अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं जिनकी इनकम कभी हाई कभी लो होती है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूं सौरभ सौली मेहता, वेल्थ राइज इन्वेस्टमेंट से। ये हमारी फाइनेंशियल सिस्टम फॉर बिजनेस ओनर्स सीरीज का पार्ट है, जहां हम बात कर रहे हैं कैसे इरेगुलर इनकम के साथ भी वेल्थ बिल्ड की जा सकती है। और अब तक हम देख चुके हैं बिजनेस ग्रो होता है पर वेल्थ नहीं बनती, और पर्सनल सैलरी सिस्टम कैसे सेट किया जाए। आज बात करते हैं आप इन्वेस्ट कैसे करें बिना गिल्ट के। आपने पूरे जोश के साथ एक SIP स्टार्ट की, सोचा था इस बार फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड बनूंगा। पहला महीना ठीक गया, फिर अगले महीने बिजनेस में थोड़ा कैश फ्लो टाइट हो गया, एक बड़ी पेमेंट डिले हो गई या एक अचानक से नया खर्चा आ गया। आपके बैंक अकाउंट में SIP की डेट पर बैलेंस लो था, SIP बाउंस हो गई। आपने सोचा चलो इस महीने स्किप कर देता हूँ, अगले महीने डबल डाल दूंगा, लेकिन वो अगला महीना कभी नहीं आया। फिर आपको आता है गिल्ट और फाइनली आप उस SIP को ही बंद कर देते हैं। आप खुद से कहते हैं मेरी तो इनकम ही ऐसी है, मैं कभी डिसिप्लिन इन्वेस्टर बन ही नहीं पाऊंगा। अगर आपके साथ ये बार बार होता है तो एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रॉब्लम आपके डिसिप्लिन में नहीं है, प्रॉब्लम उस सिस्टम में है जिसे आप फॉलो कर रहे हैं। बिजनेस ओनर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। आपकी इनकम एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती, कभी कभी एक साथ बहुत पैसा आ जाता है और कभी लंबा गैप आ जाता है पैसे के आने में। लेकिन जब आप अपने सैलरीड दोस्तों को देखते हैं तो उनका SIP हर महीने एग्जैक्टली फिक्स्ड डेट को बिना किसी टेंशन के इन्वेस्ट हो जाता है, तो आप भी वही कॉपी करने की कोशिश करते हैं। आप भूल जाते हैं कि उनका इनकम रेगुलर है और इसीलिए उनका इंटेंट भी रेगुलर है। आपका इंटेंट तो रेगुलर है पर बिजनेस इनकम इरेगुलर है। जब आप एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने बिजनेस से निकालने की कोशिश करते हैं तो स्लो महीनों में वो एक बर्डन बन जाता है और फिर शुरू होता है वही गिल्ट और कंफ्यूजन का एंडलेस लूप। तो आज सबसे पहले एक बहुत बड़े मिथ को तोड़ते हैं। SIP गलत नहीं है, SIP एक बहुत ब्रिलियंट और पावरफुल टूल है, लेकिन SIP एक सैलरीड माइंडसेट के लिए डिजाइन किया गया है। एक ऐसी दुनिया जहां इनकम फिक्स्ड है, सैलरी आने की डेट फिक्स्ड है और अमाउंट फिक्स्ड है। आप एक बिजनेस ओनर हैं, आपका बिजनेस उस रिजिड मॉडल को फॉलो नहीं करता। एक कारपेंटर को अगर आप स्क्रू ड्राइवर दे देंगे तो वो क्या करेगा? वो उसे हैमर की तरह चलाएगा और एंड में सिर्फ फ्रस्ट्रेशन होगी। एग्जैक्ट यही आपके साथ हो रहा है। फिक्स्ड इनकम का सिस्टम इरेगुलर इनकम पर कॉपी मत कीजिए। SIP रॉन्ग नहीं है, बस आपकी रियलिटी के हिसाब से बहुत रिजिड है। तो अब सोल्यूशन क्या है? गिल्ट फ्री इन्वेस्टिंग कैसे करें? आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो आपकी इनकम के अप एंड डाउन पैटर्न के साथ चले। मैं इसे कहता हूँ फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन। इस फ्लेक्सिबल सिस्टम के 3 सिंपल और प्रैक्टिकल रूल्स हैं। रूल 1, यूज द इनकम बैंड सिस्टम। अपने बिजनेस के हर महीने को 3 जोन्स में डिवाइड कीजिए। हाई इनकम मंथ, जब प्रॉफिट अच्छा है, पेमेंट्स टाइम पर आ गए हैं। मॉडरेट मंथ, जब इनकम ठीक ठाक है, बस सर्वाइवल और थोड़ा प्रॉफिट एक्स्ट्रा है। लो इनकम मंथ, जब सेल्स लो है या रिसीवर्स डिले हो रहे हैं। रूल 2, इन्वेस्टिंग बाय परसेंटेज नॉट फिक्स्ड अमाउंट। SIP में एक रिजिड रूल होता है, फिक्स्ड अमाउंट। यहाँ हम फ्लेक्सिबल रूल लगाएंगे, फिक्स्ड परसेंटेज।
हाई इनकम मंथ में अपने प्रॉफिट का एक फिक्स्ड परसेंटेज आप अपने हिसाब से सोच लीजिए, 10, 20 या 25% वो निकाल लीजिए और उसको म्यूचुअल फंड्स में लमसम ऑप्शन के थ्रू इन्वेस्ट कर दीजिए। मॉडरेट मंथ में प्रॉफिट का 10 से 12% इन्वेस्ट कीजिए, थोड़ा स्मॉलर लेकिन मैनेजेबल अमाउंट। लो इनकम मंथ में सिर्फ एक टोकन अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए, जैसे 1000 या 2000 रुपये, या फिर कंप्लीटली स्किप भी कर सकते हैं बिना किसी गिल्ट के। ज़्यादा आए तो ज़्यादा इन्वेस्ट, कम आए तो कम। परसेंटेज कांस्टेंट रहेगा पर अमाउंट फ्लेक्सिबल हो जाएगा। रूल 3, कीप ए सेपरेट इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सीधा अपने बिजनेस करंट अकाउंट से इन्वेस्ट मत कीजिए। जब पैसा आने जाने वाले अकाउंट में होता है तो एंड में कुछ बचता ही नहीं। जब भी प्रॉफिट हाथ में आए अपना परसेंटेज निकाले और एक सेपरेट सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। पहले अपने आप को पे कीजिए, फिर बाकी बिजनेस के खर्चे देखिए। आइए इसे एक प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझते हैं। मिलिए राजेश से। राजेश एक स्मॉल मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर है। उसका बिजनेस हाईली सीजनल है। कभी बड़ी पार्टी का ऑर्डर आता है और एडवांस मिलता है, तो कभी 2-3 महीने तक पेमेंट पार्टी के पास फंसी रहती है। पहले राजेश ने 10,000 रुपये की एक फिक्स्ड SIP शुरू की थी। 2 महीने चली, तीसरे महीने रॉ मटेरियल के लिए अर्जेंट कैश चाहिए था। अकाउंट खाली होने की वजह से SIP बाउंस हो गई। राजेश फ्रस्ट्रेट हो गए और उन्होंने इन्वेस्टमेंट ही बंद कर दी, गिल्ट अलग से। फिर राजेश ने हमारा फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन ट्राई किया। उन्होंने डिसाइड किया कोई रिजिड SIP नहीं, सिर्फ प्रॉफिट का 20% रूल। अक्टूबर दिवाली सीजन, ये उनका हाई इनकम मंथ था। प्रॉफिट हुआ लगभग 1 लाख रुपए। उन्होंने चुपचाप 20,000 रुपये लमसम में इन्वेस्ट कर दिए। नवंबर ये मॉडरेट मंथ था। प्रॉफिट आया ऑलमोस्ट 40,000। राजेश ने 20% निकाला और 8,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। दिसंबर ये लो इनकम मंथ था। एक बड़ी पार्टी ने पेमेंट रोक दी। राजेश ने उस महीने सिर्फ 2,000 रुपये का एक टोकन अमाउंट इन्वेस्ट किया, हैबिट बनाए रखने के लिए। रिजल्ट देखिए, 3 महीने में राजेश ने 30,000 इन्वेस्ट कर लिए, बिना किसी बाउंस, बिना किसी पेनल्टी और सबसे ज़रूरी बिना किसी गिल्ट के। उनकी हैबिट नहीं होती तो वेल्थ नहीं बनती। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड का सबसे बड़ा लेसन ये है, और मैं चाहता हूँ आप इसे नोट कर लें, कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन परफेक्शन। एक परफेक्ट SIP जो बार बार बाउंस होती है और आपको टेंशन देती है, वो काम नहीं करेगी। लेकिन एक इम्परफेक्ट फ्लेक्सिबल सिस्टम जो आपके कैश फ्लो को समझता है और कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, वो आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाकर देता है। आप बिजनेस ओनर हैं तो रिजिड मत बनिए, स्मार्ट बनिए। आज आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ। अपनी पिछली 3 महीने की इनकम देखिए, उसको हाई, मॉडरेट और लो बैंड्स में बांटिए। कैलकुलेटर उठाइए और हिसाब लगाइए। अगर आपने उस हिसाब से 20% रूल लगाया होता तो आज कितना पैसा इन्वेस्ट हो चुका होता, खुद देखिए। और अगर ये वीडियो देखकर आपके मन में एक आवाज़ आई है कि हाँ, ये बंदा मेरी सिचुएशन समझ रहा है, तो इस वीडियो को अपने एक बिजनेस ओनर दोस्त या पार्टनर के साथ अभी शेयर कीजिए जो SIP के इस गिल्ट ट्रैप में फंसा हुआ है। मैं हूं सौरभ सोली मेहता, वेल्थराइज इन्वेस्टमेंट से। आज आपके पास पैसा निकालने का फ्लेक्सिबल सिस्टम तो आ गया, लेकिन अगला और सबसे बड़ा सवाल है, ये पैसा आखिर इन्वेस्ट करना कहाँ है। बिजनेस ओनर्स को लिक्विडिटी भी चाहिए और ग्रोथ भी।
कौन से एसेट्स बेस्ट हैं, इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मैं आपको अपने अगले एपिसोड में बताऊंगा। एसेट एलोकेशन फॉर बिजनेस ओनर्स। सो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए और स्टे ट्यून। तब तक इन्वेस्ट करते रहिए फ्लेक्सिबल तरीके से और कॉन्फिडेंट बन के। नमस्कार। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। Past performance does not guarantee future returns. This video is for educational purposes only.